हेलो बच्चों। वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों क्लास 10 मैथमेटिक्स 1 का पेपर सॉल्यूशन। पेपर जो को पेपर 2000 जुलाई 2025 में पूछा था, हम उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। ये जो पेपर जो रहता है बच्चों, वो 2 आवर्स का रहता है, 40 मार्क्स के लिए आता है। यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा है उन्होंने। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है एग्जामिनेशन हॉल में। और नंबर द नंबर टू द राइट ऑफ द क्वेश्चन इंडिकेट फुल मार्क्स। मतलब राइट साइड पे दिए जाएंगे आपको, जैसे हम स्लाइड्स बढ़ाएंगे आगे तो वैसे मार्क्स कौन से साइड में दिए जाते हैं वो दिख जाएंगे। इन एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1A ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवेल्युएटेड एंड विल बी गिवन क्रेडिट। अगर आप क्या करते हो, क्वेश्चन जो ये लिखते हो एमसीक्यू, अगर फर्स्ट टाइम सॉल्व किया है, अगर उसी को आप नेक्स्ट टाइम सॉल्व करते हो तो फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट किया गया एमसीक्यू रहेगा, फर्स्ट टाइम जो लिखा गया रहेगा। मतलब मान लो क्वेश्चन नंबर 1A, आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A दिया है, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A ये है 1 2 3। आपने क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A डाल दिया, समझो क्या डाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 1A लिख के फर्स्ट लिख दिया। और कुछ पेज खत्म होने के बाद आगे फिर से आपको लगा ये गलत है, आपको कहीं से आंसर पता चल गया, चलता ही है वो कभी कभी। तो क्वेश्चन नंबर 1A फिर से वहां पे लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। आप बोलोगे ये गलत है ये सही है, या ये गलत है ये सही है, दोनों में से किसी जो सही रहेगा उसके ऊपर तो मार्क्स मिलेंगे। तो वैसे नहीं बच्चों, वो इसको ही पहले प्रेफर करेंगे कि यही आपका फर्स्ट चॉइस थी, ये आपने चीटिंग किया होगा ऐसे माना जाएगा, तो ये आपको इसके ऊपर मार्क्स मिलेंगे। ये गलत भी हो तो 0 आएगा, अगर सही हो तो 1 मार्क्स आएगा। ये कितना भी सही हो इसको काउंट नहीं किया जाएगा, ये फर्स्ट वाले को काउंट किया जाएगा। ओके बच्चों, तो आप संभल के पेपर बराबर आंसर लिखिएगा। वैसे तो अभी मैं कैसे सॉल्व करना है वो ही बता रहा हूँ आपको। ओके, तो चलो बच्चों अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फोर अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन फॉर एवरी सब क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द अल्फाबेट विथ सब क्वेश्चन सब क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि इसका आंसर कैसे लिखना है, इसका आंसर कैसे लिखना है। तो मैं एक काम करता बताता बच्चों आपको। हम्म, अभी मुझे इसका आंसर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A का मैं कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1A का फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे होती है बच्चों, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है, डिटरमिनेंट 5 3 -7 -4। इसको सॉल्व करने का तरीका, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में होता है। 5 × -4 इंटू 3, सॉरी, माइनस 3 × -7। 5 4 = 20, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 7 = 20, प्लस इंटू माइनस माइनस, -21। ओके, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है। एक मिनट सेकंड बच्चों, यहाँ पे मेरा फेस है, मैं उसको थोड़ा हटा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो ये कैसे होगा, ये -20 प्लस माइनस 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 प्लस प्लस 21। तो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में इससे छोटा नंबर गया, 1 बचा, और बड़े नंबर का साइन प्लस। तो इसका ऑप्शन आंसर जो है बच्चों, ये कौन सा है सही, इसका आंसर जो सही है बच्चों, वो है आपके लिए 1D। तो डी हो जाएगा। ओके, तो डी ऑप्शन, तो इस प्रकार डी कितना है, 1। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। तो ये फर्स्ट का ये क्या हो गया, फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर कौन सा, ऑप्शन कौन सा था, डी, यानी कि 1 करेक्ट हो गया। अब हम सेकंड सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको कॉपी करना पड़ेगा, डुप्लीकेट।
अभी इसको सॉल्व करना है। अब दूसरा, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विच वन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे ये कौन सा आप सॉल्व कर रहे हैं, ये आप फर्स्ट ए का सेकंड सॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट ए का सेकंड सॉल्व कर रहे हो। तो फर्स्ट ए का सेकंड हमें एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सही है, अगर जो सही आता है उसके बारे में वो आंसर लिख लेंगे। तो ओके, तो यहाँ पे कैसे होगा, तो जो हमें फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्या दिया है ए ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 11 x स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों तरफ ये एक्स, प्लस का साइन मिस कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ क्या है बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, तो ये कैसे बन जाएगा, 4x इक्वल्स टू 11। ये हमें क्या पूछा था इन्होंने, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो वेरिएबल होता है उसका इंडेक्स यानी इंडेक्स यानी पावर 2 होना जरूरी है। यहाँ पे तो पावर वाली टर्म ही हट गई, तो ये सीधा लीनियर प्रॉब्लम बन गया। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देयरफॉर इसका जो आंसर है, इसका आंसर ए है बच्चों। तो इसका आंसर क्या है, ए। ओके, तो अभी नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करते हैं, थर्ड एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू क्या दिया है हमें, थर्ड एमसीक्यू हमें दिया है बच्चों, क्या, फॉर गिवन एपी ए 3.5 डी 0 देन T2। तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए, थर्ड वाला। ओके, इसका आंसर देखेंगे क्या है, ऑप्शन क्या आता है। तो इसका जो ऑप्शन है क्या बोला है, एपी, एपी के लिए क्या दिया है, ए दिया है, उनने क्या दिया है, ए दिया है। ए कितना दिया है बच्चों, 3.5, और डी दिया है, डी आपको दिया है 0। तो टी पूछा है, T2 इज इक्वल टू ए प्लस डी होता है। तो T2 इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0, तो ये कितना आएगा, 3.5। तो इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, क्या है, 3.5। तो यहाँ पे कौन क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे लिखोगे बी, बी ऑप्शन लिखोगे, ए पूरा लिख के बी 3.5। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमें फर्स्ट का कौन सा, ए का फोर्थ सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ए का फोर्थ, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज के इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहती है और लेस देन इक्वल्स टू 1 रहती है, मतलब 0 टू 1 लाई करती है। जैसे 0.6, 0.6 ए 0 टू 1 लाई कर रहा है, 0.6, 0.6 कहाँ से लाई कर रहा है, 0 टू 1 लाई कर रहा है। जो 2 जो है वो क्या है, 2.0, ये ग्रेटर देन 1 है। मतलब आपको क्या पूछा है, फ्रॉम विच नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, मतलब ये जो हमें केस दिए 0 टू 1, ये नंबर उसके बाहर ही जा रहा है, मतलब 1 से बड़ा है। तो मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा बी रहेगा। ओके, 2.0, 2.0। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ए का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 ए का, 1 ए हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 1 बी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 1 बी क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग। ये चार, इसके पहले जो एमसीक्यू थे वो चार, टोटल 4 मार्क के लिए पूछे गए थे, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स के लिए था, 1 मार्क के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 1 बी चल रहा है, हमारा हमारा क्या चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बी चल रहा है। तो 1 बी में क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 क्वेश्चन दिए, 4 मार्क के लिए। इसका मतलब कि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है हमारा, ये हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व करता हूँ बच्चों, फर्स्ट
फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स वाई, डी एक्स दिया है, डी वाई दिया है, डी दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। तो मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन फाइंड करता हूं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, डी एक्स कितना दिया है 49, डी वाई कितना दिया है आपको -63, डी कितना दिया है 7, ये तीन चीजें दी है। डी कितना दिया है 7, डी हमें कितना दिया है 7। तो देयर फोर हमें सिर्फ एक्स पूछा है, हमें क्या पूछा है एक्स। तो देयर फोर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी। तो एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स की वैल्यू है 49 अपॉन डी की वैल्यू है 7। तो ये कैसे होगा, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49। तो मतलब आपका जो एक्स है वो कितना आया, 7 आया। कितना आया, 7 आया। ओके, तो ये है आपका करेक्ट आंसर। ये कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड सॉल्व करते हैं बच्चों इसका। सेकंड क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब सेकंड सॉल्व करते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है हमें, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2y = 10 -y स्क्वायर। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये कैसे रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म वो कैसा होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर, अब y के टर्म में है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब वेरिएबल x का है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो अब वाई स्क्वायर आएगा। फिर y वाली टर्म मतलब वेरिएबल का स्क्वायर था, वाई स्क्वायर आ गया। फिर एक वेरिएबल वाली टर्म है, मतलब कौन है, +2y है। फिर कांस्टेंट टर्म है, इसको अगर मैं इधर लाता तो -10 होगा, तो इक्वल्स टू 0। ये हो गया बच्चों आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो मैं इसको ब्रैकेट बना देता। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अभी हमारे कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए बच्चों, 2 मार्क के लिए 1-1 मार्क का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे इरेजर का आ गया, इरेजर। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है हमें, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 100। मैंने चालू किया क्या, 1 मिनट बच्चों। चालू है। तो हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 100 एंड प्रीमियम इज 10, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर कैसे लिखते हैं बच्चों, आंसर शीट में कैसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, उसका हम कौन सा सॉल्व करने जा रहे हैं, थर्ड। ओके, तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो फेस वैल्यू कितनी दी है, ₹100 दी है। फिर उसके बाद प्रीमियम दिया है, प्रीमियम, प्रीमियम कितना दिया है हमें, ₹10 दिया है। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, तो मार्केट वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देयर फोर मार्केट वैल्यू, अरे अरे ज्यादा ही हम बड़ा हो गया। तो देयर फोर मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्रीमियम। तो मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 100, मार्केट वैल्यू कितनी, प्रीमियम कितना है 10। तो देयर फोर मार्केट वैल्यू जो होंगी आपकी वो कितनी हो जाएंगी, 110 रुपए, रुपीज, रुपीज 110। तो ये हो गया बच्चों आपका
आंसर किसका? थर्ड का आंसर हो गया, ऐसे बॉक्स किया। अब हम यहाँ पे फोर्थ सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 बी का फोर्थ। इसको सॉल्व करना है। क्या बोला है? फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द गिवन क्लास। तो यहाँ पे क्या करेंगे? गिवन क्लास लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन क्लास लिखेंगे। गिवन क्लास क्या दिया है हमें? 6 10 दिया है। तो देयर फोर क्लास मार्क क्या होगा इसका? मार्क क्लास मार्क होगा, यहाँ पे होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। देयर फोर क्लास मार्क को इंडिकेट किया जाता है एक्स आई से। किससे इंडिकेट किया जाता है? एक्स आई। तो क्लास मार्क यहाँ पे क्या होगा? 6 + 10 डिवाइड बाय 2। एक्स आई इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2। तो देयर फोर एक्स आई इक्वल्स टू 8। ये हो गया बच्चों आपका क्लास मार्क हो गया। क्या हो गया? क्लास मार्क हो गया। ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 ए भी हो गया, बी भी हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ए 4 मार्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 बी 4 मार्क के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये एक्टिविटी बेस है। यहाँ पे क्या बोला है? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड री राइट इट एनी टू। एनी टू कोई भी दो। तो एनी टू बोला है तो दो, एक दो कितने मार्क के लिए? ये एक है, ये दूसरी है, और ये तीसरी है। और हर एक को कितने? दो ही लिखनी है, मतलब 4 मार्क हो जाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ए का फर्स्ट सॉल्व करके देखते हैं। ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट एनी टू। तो मैं यहाँ पे जैसे दिया है वैसे सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे कैसे? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये पूरा एज इट इज लिखना है। ओके। और एक्टिविटी कैसे लिखनी है? इधर क्या बोला? कंप्लीट द फॉलोइंग टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एज इट इज वही लिखेंगे। और x² + 8x - 80, इन्होंने क्या किया यहाँ पे? इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पे क्या लिखना है वो बताऊंगा मैं। तो सीधा मैं एक्टिविटी लिखता। फर्स्ट फर्स्ट 2 बार हो गया। एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या दिया है? x² + 8x - 48 = 0। x²। अब देखो यहाँ पे हमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी है? यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन मेथड, नहीं इन्होंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बोला है, सॉरी बच्चों, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है? हम थर्ड टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में क्या होता है? थर्ड टर्म निकलती कैसे है? तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने? थर्ड टर्म कैसे निकाला? तो थर्ड टर्म के लिए हमारे पास फंडा होता है। थर्ड टर्म इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? हाफ इंटू कोइफिशिएंट फिशिएंट ऑफ एक्स, उसका होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब ये क्या है? 8 है, उसका होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा? ये यहाँ पे होगा 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया है बच्चों? इन्होंने 8x के बाद 16 प्लस किया है, और माइनस यहाँ पे ऐसे ब्लॉक बॉक्स देके रखा है। तो यहाँ पे कितना आएगा? प्लस और -48 लिखा है इक्वल्स टू 0। ये प्लस किया थर्ड टर्म, प्लस किया तो हमें क्या करना पड़ता है? माइनस भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 16 आएगा। ओके। अब 16 आएगा तो इसका फंडा ये है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से आता है, क्या आता है? यहाँ पे क्या क्या आता है? यहाँ से आता है x, यहाँ से आता है ये साइन, यहाँ से आता है ये क्या है? स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो मतलब ये क्या होगा? यहाँ से x आया, यहाँ से ये साइन आया, ये किसका स्क्वायर है? 16 का। अगर मान लो 17 रहता तो, अगर क्या रहता? 17 रहता तो मैं इसको ऐसे बनाता, √17 का
होल स्क्वायर मतलब √70 आता है। तो ये सीधा सीधा 16 हमें क्या मिल रहा है, 4 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, 4 और उसका होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और -16 -48, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 + 4 14, 6 + 8 14 हो जाएगा, कैरी 1 5 6 64 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं। इधर कितना आने वाला था, 16 आने वाला था। इधर कितना बन गया, 64 बन गया। इधर कितना बन गया, 64 इस जगह। अब 64 के इधर भेज रही है, इन्होंने क्या किया है, ट्रांसफर किया इधर। तो इसको हम इधर ट्रांसफर किया। तो ट्रांसफर किया तो उसके बाद ये कैसे होगा, यहाँ पे ये इसका स्क्वायर रूट लिया इधर, और प्लस माइनस क्या होता है, 8 होता है। तो ये कैसे होगा, x + 4। हम्म इसको पहले तो शिफ्ट किया इधर, x + 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 64। और फिर x + 4 इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया, तो ये स्क्वायर रूट बना 64, और साथ में लगता है इसको प्लस माइनस, मतलब x + 4 इक्वल्स टू ±8 आ गया। तो यहाँ पे +-8, तो ये कैसे हो गया, x + 4 इक्वल्स टू 8 एंड x + 4 इक्वल्स टू -8। तो यहाँ पे -8 आया है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 8। यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर कैसे बनेगा, यहाँ पे आंसर कैसे बनेगा, यहाँ पे जो आंसर बनेगा, x + 4 इक्वल्स टू 0 है। तो मतलब x इक्वल्स टू 4 इधर जाएगा तो -4 होगा। और दूसरा जो था, x + 4 इक्वल्स टू -8, x इक्वल्स टू -4 उधर जाएगा, -4 माइनस -8 -4 हो जाएगा। तो ये x इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, -12। कुछ तो गड़बड़ की है मैंने पहले इसमें, यहाँ पे 8 लाना था, मैंने 0 लिख के रख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, ये 8 है, तो 8 इधर जाएगा, -4 होगा। तो देयर फोर ये कैसे दिखेगा, देयर फोर एक्स इक्वल्स टू 4 दिखेगा। एक्स इक्वल्स टू कितना दिखेगा, 4। और एक्स इक्वल्स टू कितना दिखा, 12 दिखा। तो 4 तो आ गया बच्चों। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -12 आएगा यहाँ पे। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हो गई बच्चों। आप बराबर इसको सॉल्व करना। मैंने बताया कैसे कैसे आंसर आया। अब जाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज टोटल ₹59 टू कुरियर पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। इन द टेक्स्ट invoice taxable value is 500 on with CGST 45 SGST 45 complete the following activity। अब टोटल जीएसटी लगा है, टोटल जीएसटी लगा है, इसका मतलब सीजीएसटी एचजीएसटी क्या होता है, इक्वल रहता है। तो सीजीएसटी 45 दिया है, एचजीएसटी 45, इन्होंने एसजीएसटी तो लिखा है 45, सीजीएसटी सीधा यार पुट कर दो, क्या उसमें पूछने लायक बात है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 45। 45 कितना होता है, 90 होता है, लिख दिया। रेट ऑफ जीएसटी निकालना है, तो जितना जीएसटी लगा 90 कितने के ऊपर लगा था, 500 के ऊपर लगा था, टैक्सेबल वैल्यू जो 500 थी। तो और पर रेट पूछा है, तो पर से 100 लगाना पड़ेगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये एक जीरो इस जीरो से, एक जीरो इस जीरो से कैंसिल होगा, और ये कैसे दिखेगा, 90/5। तो इसका आंसर, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 4 बचे, 5 × 8 = 40। हाँ, 5 × 8 = 40, 4 5 हाँ 18। तो इसका आंसर 18%, मतलब यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 18 आने वाला है। तो आपकी सेकंड एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई बच्चों। अब हम थर्ड एक्टिविटी के तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया है द मंथली एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन डिफरेंट आइटम इज शोन इन द टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू कैलकुलेट द रिलेटेड सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकालना है, कुछ नहीं, ये कंप्लीट एक्टिविटी करनी है। ये जो इसका कैलकुलेशन दिया है वही लिखना है यहाँ पे। अब उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, यहाँ पे क्या बोला, 40, फर्स्ट कैलकुलेशन इसका ये वाला, 40/100
इंटू एंगल निकालना है 360। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो से एक जीरो, ये जीरो से ये वाला जीरो, तो कितना हुआ, तो ये होगा 4 इंटू 36। तो ये कितना होगा, 4 6 जा 6 4 जा 24, टू कैरी, 4 3 जा 12 और टू 144। जो फर्स्ट आंसर है बच्चों आपका 144 डिग्री है। ओके, फर्स्ट आंसर निकल गया। अब सेकंड की बारी। अब किसकी बारी, सेकंड की बारी। सेकंड क्या बोलता है यहाँ पे, क्लोजिंग 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 360। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो गेट कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो गेट कैंसिल, तो आएगा कैसा, 2 इंटू 360। तो ये कितना होगा, 3 6 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 172। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आ रहा है 72 आ रहा है। कितना आ रहा है, 72। अब नेक्स्ट 30 का कैलकुलेशन है। किसका कैलकुलेशन है, 30 के लिए कैलकुलेशन है, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड थर्ड वाला किसका, एजुकेशन, क्या है, 30/100 इंटू 360। अब होगा क्या, ये जीरो से ये जीरो गेट कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो गेट कैंसिल, मतलब कैलकुलेशन 3 इंटू 36, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10। तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर कितना बच्चों, 108। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन बचा है, नेक्स्ट कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेता फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन कितना दिया है इन्होंने, 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 360। कैंसिल होने वाला क्या है, ये जीरो, एक इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से। तो आपका जो आंसर सोल्यूशन आएगा इसका क्या होगा, 1 इंटू 36। तो टोटल 36। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 36। अब इनकी सबकी सम कितनी होनी चाहिए, 360 होनी चाहिए। इनकी सबकी सम करके देखते हैं, अगर आया तो ठीक, मतलब हमारा आंसर बराबर है। हमारा आंसर क्या है, बराबर है। तो चलो बच्चों, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ तक आपका आंसर हो गया था, इस बॉक्स में मैं चेक करता हूँ। ओके, तो कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पे क्या दिया है, 144, 144 प्लस 72 प्लस 108 प्लस 36। ओके, अब कितना होगा, ये 8 6 प्लस 8 8 8 8 8 जा 16 प्लस ये जीरो, सेवन सेवन दूनी 12 12 20 कैरी 2। ये कितना होगा, 6 6 दूनी 12 13 13 और 3 16 कैरी 1, ये 360। तो मतलब बच्चों हमारा जो एक्टिविटी सॉल्व किया ये बराबर है। ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड का ए था। सेकंड का ए, उसका फर्स्ट किया, उसका सेकंड किया, उसका थर्ड किया। अब सेकंड का ये जो है बी है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, इनके मार्क्स कितने हैं, शो हुए क्या नहीं। आई थिंक एनी फोर। ये बच्चों 8 मार्क का क्वेश्चन है। एनी फोर बोला 8 मार्क का, मतलब हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा, 2 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। अब इसमें हम फर्स्ट सॉल्व करके देखते हैं, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ x+y x-y ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो एक मिनट, 1 सेकंड बच्चों, ये वाली स्लाइड चल रही है अपनी, इसको डुप्लीकेट करता। हम्म, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पे
इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं बच्चों। यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई करना है। अब देखो मजे की बात यह है, यहाँ पे जो एक्स का कोएफिशिएंट है ये वो वाई का दूसरे इक्वेशन में कोएफिशिएंट है, और वाई का जो फर्स्ट इसमें है वो सेकंड इसमें एक्स का कोएफिशिएंट है। ऐसे टाइम में क्या करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना है। कौन सा, सेकंड बी का फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो हमें गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगे। गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस कितने दिए हमें, यहाँ पे हमें दिया है 101 एक्स प्लस 99 वाई इक्वल्स टू 501। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर उसके बाद दूसरा 99 एक्स प्लस 101 वाई, 101 वाई क्या हुआ रे पिन को, इक्वल्स टू 499 दिया है। इसको हम सेकंड नंबर देते हैं, इसको हम क्या देते हैं, सेकंड नंबर। अब यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों निकालना है। पहले क्या करता हूं मैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 को ऐड करता हूं। तो कैसे होगा, 101 एक्स प्लस 99 वाई इक्वल्स टू 501। 99 एक्स प्लस 101 वाई इक्वल्स टू 499। तो यहाँ पे इसको प्लस करना है, इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो ये कितना होगा, ये 200 हो जाएगा, 200 एक्स प्लस ये 200 वाई हो जाएगा, और ये 1000 हो जाएगा। 10 कैरी 1, 10 कैरी 1, 1000। ओके, तो ये 1000 हो गया। अब यहाँ पे ये कैसे होगा, अब देखो इधर 1000, 200, 200, 200 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो डिवाइडेड बाय 200 ऑन बोथ साइड्स। तो ये कैसे होगा, डिवाइड बाय 200 ऑन बोथ साइड। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये 200 से डिवाइड हुआ तो 5। तो ये है बच्चों आपका आंसर, ये है आपका आंसर है। तो ये निकल गया x प्लस वाई, कितना निकल गया, 5। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। इसको वन टाइम एडिशन किया, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तब जाके हमारा x माइनस वाई मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्शन बिटवीन, सब्ट्रैक्शन बिटवीन सब्ट्रैक्शन बिटवीन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्शन बिटवीन 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या आता है, 101 एक्स प्लस 99 वाई इक्वल्स टू 501 दिया है, और दूसरा 99 एक्स प्लस 101 वाई इक्वल्स टू 499। यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस कर रहा हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे नीचे के जितने भी साइंस रहते हैं, नीचे के जितने भी साइन रहते हैं उन चेंज होते हैं। इसका प्लस है तो क्या होगा, माइनस। इसका प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस। इसका प्लस है तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, 101 में से 99 गया तो 2x बचा, 99 में से माइनस 101 गया तो -2y बचेगा, और इधर 501 में से 499 गया तो 2 बचेगा। डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइडेड 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 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड डिवाइड होगा तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बन गया बच्चों आपका सॉल्यूशन, ये क्या बन गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इसको इतना ही निकालना था बच्चों, x प्लस वाई और x माइनस वाई मैं सॉल्व करने जा रहा था। तो हो गया बच्चों, ये आपका सेकंड बी का फर्स्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है हमें। तो वो भी सॉल्व कर लेते बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, क्रॉप क्रॉप क्रॉप,
कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2B का सेकंड क्वेश्चन नंबर। अब लिखेंगे कैसे इसको? क्वेश्चन नंबर 2B का सेकंड, इसको क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। इसको क्या बोला है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले क्या लिखेंगे? गिवन, चलो है ना, हाँ वीडियो, गिवन क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या लिखेंगे? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0 दिया है। तो 6 9 जा 54 होता है। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, या इसे लाइन मारनी पड़ती है, और इधर साइड उसका कैलकुलेशन। जैसे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू कॉन्स्टेंट 54, इसका कितना होता है? मल्टीप्लिकेशन 54 होता है। 54 के ऐसे दो फैक्टर जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए? इधर देखो, -15x होना चाहिए। तो 6 9 जा 54 होता है, दोनों को माइनस लगा दिया तो एडिशन हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। बट इसके साथ क्या है? माइनस है, एक्स है, तो इसको एक्स दे दिया, इसको एक्स दे दिया, इसको एक्स दिया। इसका मतलब -15x के ऐसे फैक्टर कौन से है? -6 -9। तो वो वहां पे लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर -6x -9x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या होगा? इसमें से x कॉमन निकालो तो x-6 होगा। इन दोनों में से -9 कॉमन निकालो तो यहाँ पे x-6 होगा इक्वल्स टू 0। अब दोनों के पास सेम ब्रैकेट है, x-6 उसको कॉमन निकालो, x-6, और इधर क्या बचेगा? इधर x बचेगा, इधर क्या बचेगा? इधर 9 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो देयर फोर दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक ब्रैकेट 0 होगा। तो x-6 इक्वल्स टू 0 और x-9 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x 6 इधर जाएगा तो +6, और y x इक्वल्स टू y उधर जाएगा तो -9। तो ऐसी दो वैल्यूज मिली बच्चों। तो इसको मैं बॉक्स में क्लोज कर देता। ओके, तो फाइनल लाइन कैसे लिखोगे? देयर फोर देयर 6 एंड 9 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया बच्चों आपका सेकंड, बी का सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट क्या दिया है आपको? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 200 इफ द ब्रोकरेज 3, देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो शेयर कितने में खरीदेंगे? तो ये दिया है बच्चों आप। अभी हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। तो 1 सेकंड, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। तो क्या होगा? इसको क्रॉप, ये क्या है? सेकंड, कौन सा क्वेश्चन था ये? सेकंड बी का थर्ड चल रहा है बच्चों, सेकंड बी का थर्ड चल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड बी का कौन सा चल रहा है? थर्ड चल रहा है। तो विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560। तो क्या करोगे? आपको यहाँ पे गिवन क्या दिया है? आपको यहाँ पे गिवन क्या दिया है? एपी दी है। एपी क्या दिया है? 2, 11, 20, 29 एंड सो ऑन। ओके, तो देयर फोर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 2, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 11 - 2 यानी कि 9। ओके, ये हो गया। और आपको कौन सी नंबर की टर्म है? तो टी एन की वैल्यू दी है आपको 560। तो आपको क्या फाइंड करना है? देयर फोर एन इक्वल्स टू वॉट? तो वी नो दैट टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी होता है। n-1 क्या होता है? डी होता है। तो टी एन की वैल्यू अपने पास कितनी है? 560। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 प्लस एन निकालना है, n-1। डी की वैल्यू कितनी है? 9। डी की वैल्यू कितनी है? 9। क्या होगा?
ये इधर जाएगा माइनस होगा 560, ये प्लस है इधर आके माइनस, n-1 9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे 560 माइनस 2 मतलब कितना होता है 558 इक्वल्स टू n-1, ये 9, 9 इधर क्या होगा डिवाइड होगा 558 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू n-1। तो देयर फोर ये कितना होगा 9 फाइव जा 45, वापस 954, ओके 54, हाँ ये डिवाइड होता है बच्चों, 9 वन जा 9, 9 सिक्स जा 54 और एक बचता है 9 टू जा 18, मतलब यहाँ पे 62 आ रहा है। 62, ये -1 इधर आएगा तो +1 इक्वल्स टू n, तो देयर फोर n इक्वल्स टू 63। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या 63 हो गया एन की वैल्यू। तो आपको बोला विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 5560, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, देयर फोर 63 टर्म इज 560। ओके, ये आपका थर्ड हुआ। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, एनी फोर सॉल्व करना है, फोर्थ क्वेश्चन दिया है। तो एक मिनट 1 सेकंड बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। ये किसका फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 बी, 2 बी का फोर्थ है। ओके, फाइंड द शेयर, फाइंड द मार्केट वैल्यू, सॉरी मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज 200, द ब्रोकरेज इज 0.3%, फाइंड द परचेस वैल्यू। हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, परचेस वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, परचेस वैल्यू निकालनी है। तो परचेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, परचेस वैल्यू, तो यहाँ पे हमें दिया है मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर, मार्केट वैल्यू दी है बच्चों यहाँ पे कितना, रुपीज 200, रुपीज कितना निकालना है 200। ओके, और ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.3%। तो देयर फोर ब्रोकरेज कितना होगा, ब्रोकरेज मतलब अमाउंट ब्रोकरेज का, तो ये होता है 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू पे लगता है। तो 0.3 डिवाइड बाय 100 इंटू ऑफ मार्केट वैल्यू क्या है 200। ओके, 200 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो जीरो इस दो जीरो से गेट कैंसर, तो इधर क्या होगा 0.3 इंटू 2 मतलब 0.6, ये हुआ आपका ब्रोकरेज। और आपको पूछा क्या गया है, फाइंड द परचेस वैल्यू। तो देयर फोर इसकी जो परचेस वैल्यू होंगी, देयर फोर परचेस वैल्यू, परचेस वैल्यू, तो ये कैसे होंगी, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। ओके, ब्रोकरेज, तो परचेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी आई है, मार्केट वैल्यू है 200, और ब्रोकरेज कितना निकला है 0.6, तो ये कितना आया 200, 200 रुपीज 60 पैसा ऐसा होता है। ओके, ये आपका किस में थे, रुपीज में, ये आपका किस में था, रुपीज में। परचेस, परचेस वैल्यू। ओके, इसको मैं बॉक्स में इंक्लोज कर देता हूं। हम्म, अब नेक्स्ट क्या है, लास्ट वाला बचा है अभी, लास्ट वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट वाला, लास्ट वाला इसको एडिट करना पड़ेगा।
हम्म, अब इसको सॉल्व करना है। ये कौन सा है? सेकंड बी का फिफ्थ। इफ समीशन ऑफ एफ आई दिया है, समीशन ऑफ हमें गिवन क्या है? गिवन गिवन क्या दिया है? समीशन ऑफ एफ आई दिया है 10,000। ओके, समीशन ऑफ एफ आई 100। अज्यूमिन कितना दिया है? 2000। और हमें टू फाइंड के लिए क्या बोला है? टू फाइंड के लिए हमें बोला है स्मॉल एक्स बार। ओके, ये पूछा है, मतलब मीन ऑफ एक्स पूछा है। क्या पूछा है? मीन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, मीन ऑफ एक्स फॉर्मूला जो होता है, अगर ये डी दिया है, डेरिवेशन दिया है, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है? अज्यूमिन प्लस मीन ऑफ डेविएशन। तो पहले तो हमें मीन ऑफ डेविएशन निकालना पड़ेगा। मीन ऑफ डेविएशन सॉल्यूशन कैसे होता है? मीन ऑफ डेविएशन मतलब डी बार इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई होता है। समेशन ऑफ एफ आई डी आई समेशन एफ होता है। अब इसका कैलकुलेशन यहाँ पे क्या होगा? मीन ऑफ डेविएशन डी बार इज इक्वल टू क्या होगा? समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना दिया है? एक दो तीन, 10,000 अपॉन 100, इतनी ही वैल्यू है। 10,000 अपॉन 100, हाँ, ए जीरो से ए जीरो से। तो डी बार इज इक्वल टू कितना आया? 100। डी बार कितना आया इधर? 100 आया। तो देयर फोर जो मीन, हमें क्या निकालना था? मीन निकालना था। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है? डी बार प्लस ए। एक्स बार इज इक्वल टू डी कितना है? 100। अज्यूम मीन कितना है? ए 2000। एक्स बार इज इक्वल टू, ये हो गया आपका मीन। ये क्या हो गया आपका बच्चों? मीन। ये क्या हो गया आपका? मीन हो गया। ओके, अब कुछ क्वेश्चन बचा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बचा है। तो नियर अबाउट सारे खत्म हो गए क्वेश्चन नंबर 2 बी के। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3। वो एक्टिविटी बेस है। कैसा बेस है? एक्टिविटी बेस है बच्चों। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड रीराइट इट एनी वन। मतलब दो एक्टिविटी दी है यहाँ पे, कोई भी एक सॉल्व करनी है, और 3 मार्क की है ये एक्टिविटी। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे क्या बोला है? इन ए पी सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27। थ्री कॉन्जिक्यूटिव, इन्होंने थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ली है। कौन सी? ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो इनकी सम कितनी आ रही है? 26 आ रही है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 27, सॉरी 27 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस डी प्लस डी गेट कैंसर। तो कितना होगा इसका? अगर अभी कैलकुलेशन करते हैं, 3a इक्वल्स टू 27 होगा। कितना होगा? 3a इक्वल्स टू 27। 3a इक्वल्स टू 27, ये 3 इधर जाएगा, डिवाइड होगा, तो a इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 27 डिवाइड बाय 3। मतलब अगर इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो कुल मिला के यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है? 9 आने। a इक्वल्स टू कितना आया? 9। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा। सिमिलरली उसके बाद क्या बोला? देयर प्रोडक्ट इज 504। इसका प्रोडक्ट कितना हुआ है? 504 है। तो हम यहाँ पे पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म मल्टीप्लाई तीसरी टर्म, इन्होंने क्या बोला था? प्रोडक्ट बोला था। क्या बोला था? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कितना आएगा? 504 आएगा। तो ए माइनस डी, ए प्लस डी यहाँ पे लगाया इन्होंने, बिकॉज बिकॉज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होता है? रॉन्ग हो गया, गलत। ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा है। तो उस प्रकार क्या हो गया यहाँ पे? ए की तो वैल्यू 9 निकली है। डी हमें दिया है क्या? नहीं। तो डी का इन्होंने 9 की, ए की वैल्यू भी पुट कर दी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ए कितना है? 9 इक्वल्स टू 504।
अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, डी स्क्वायर ए एज इट इज। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 81 माइनस सीधा एक कैलकुलेशन कर दिया। कैलकुलेशन कैसे आया, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे बताता हूँ बच्चों में इधर। अब हुआ क्या, यहाँ पे 81 माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट का, ये 9 को इधर लेके गए, 504 डिवाइड बाय 9। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 9 वन जा 9, 9 फाइव जा 45, कितने बचे 45 हो गए, 5 बचे, और 9 6 जा 54, तो टोटल 56 आए। तो नेक्स्ट स्टेप इसकी कैसे होंगी, यहाँ पे ये 56 बना, 81 इधर, एक काम करते 56 को इधर भेजते, डी स्क्वायर को इधर भेजते, तो ये कैसे होगा 81 माइन 56 उधर गया तो -56, और ये डी स्क्वायर इधर आया माइनस डी स्क्वायर, तो प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे यही लिखा है डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 81 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 56 आएगा, कितना आएगा 56 आएगा। अब इसका कैलकुलेशन बताता ये कैसे आया, यहाँ पे इसको दूसरे कलर से, इसका कैलकुलेशन बताता ये कैसे आया। अब डी स्क्वायर था तो यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 56, 11 में से 6 गए 5 बचे, कैरी 1, 6 हो गए, 8 में से 6 गए 2 बचे। अब स्क्वायर रूट लिया, d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिया। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगता है, प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा d इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 होगा, तो इसलिए ये आया। ओके, तो दस बाय पुटिंग a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू वी गेट 3 कॉन्जिक्यूटिव, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म कौन सी मिलने वाली है। तो यहाँ पे दो केसेस बनती है बच्चों, ये पहली केस, ये कौन सी केस, ये, इसको मैं केस 1 बोलता, इसको मैं केस 2 बोलता। तो हम केस 1 केस 2 के कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पे कौन से आंसर आएंगे मैं वो बताता। केस 1 क्या होगा, हमने क्या किया यहाँ पे ए 9 लिया, डी 5 लिया, तो हमें पहला टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी, मतलब 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, फिर ए 9 ए प्लस डी, ये कितना होगा 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 13। मतलब यहाँ पे जो टर्म्स लिखनी है हमें वो कितनी लिखनी है, 4 9 13, क्या लिखना है 4 9 30। अगर ये रहा तो केस 1, और केस 2 के बारे में सोचते हैं, तो एक मिनट 1 सेकंड, केस 2 के बारे में सोचते हैं अभी। केस 2, केस 2 इसके बारे में सोचते, ए कितना दिया है 9, डी कितना दिया है -5, तो देयर फोर ए माइनस डी, मतलब 9 माइनस -5, ये कितना होगा 14 होगा, ए 9 होगा, और नेक्स्ट जो है थर्ड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला यहाँ पे लिखता हूं, ए प्लस डी, मतलब 9 प्लस -5, मतलब 4। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे होगा 14 9 4, 14, अरे ये 9 प्लस ये 14 आया, 14 9 4 हो गया, ये तीन आंसर आने वाले थे, ये 14 9 4 आया, 4 9, 9 प्लस 5 यहाँ पे 14 होता है, मैंने गलती से 13 कर दिया बच्चों, ये कितना होता है 14 होता है, तो मतलब यहाँ पे भी कितना आएगा 14 ही आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा 14 ही आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 की सेकंड एक्टिविटी देखते हैं। सेकंड एक्टिविटी कैसी है, यहाँ पे अ कार्ड इज ड्रॉन वेल शेपर 52, टोटल कार्ड्स 52 रहते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, अ रेड कार्ड ऑफ हेज कार्ड। तो टोटल कार्ड्स कितने रहते हैं 52, इन्होंने बताया, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा 52 आएगा। कार्ड, कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड, तो 26 ब्लैक होते हैं 26 रेड होते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 26 आएगा। यहाँ पे देयर फोर नंबर ऑफ ए इवेंट ए कितना होगा 26, नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस, यहाँ पे 26 और 52 लिखा है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा
26 × 1 = 26, 26 × 2 = 52। तो यहाँ पे आया इसका आंसर वन, कितना आएगा, 1/2, 1/2। ओके, ये ऐसे 1/2, ये वाला आंसर आ गया। अब सेकंड इवेंट भी दिया है, कार्ड ड्रॉन इज फेस कार्ड। इन्होंने कितना दिया है, 52, 12 फेस कार्ड रहते 52 में, 4 सेट रहते हैं 52 कार्ड्स में, 13 के। उसमें कौन कौन से फेस कार्ड रहते हैं, ये तो नहीं रहता, जे, जैक, JQ, K, इसका एक फेस कार्ड रहता है, इसका एक फेस कार्ड रहता है, इसका एक फेस कार्ड रहता है। ऐसे टोटल सेट कितने रहते हैं, 4। मतलब ये अगर तीनों मिल के कितना आया, 3 हर एक सेट का, तो कितने हो गए, 12, इसलिए 12 फेस कार्ड। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया, 12 हो गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया, निकाला। अब यहाँ पे 12 फेस कार्ड हो गए, इसका कैलकुलेशन करना है। तो इसका कुछ रिलेशन है क्या, नहीं। ये कितने से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। 4 3 जा, 4 1 जा, 4 3 जा, मतलब इसका जो आंसर है 3/13 आया। कितना आया, 3/13 आया। तो ये हो गया बच्चों आपकी सेकंड एक्टिविटी, 3 मार्क्स की। अब नेक्स्ट क्या दिया है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 3 का बी हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी हम, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन A2। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए है, कोई भी 2 सॉल्व करने, 3 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया है, इन द फॉलोइंग टेबल द ईयरली इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210, म्हणजे 210 फैमिली इज गिवन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, ड्रॉ हिस्टोग्राम। हमें इसका क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो चलो बच्चों हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसका हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करें, अब यहाँ पे हिस्टोग्राम में हमें क्या दी है, इंफॉर्मेशन गिवन दी है, कितनी, इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज में, 10,000 to 20,000, 20 to 30,000, 30 to 40,000, 40 to 50, 50 to 60, और नंबर ऑफ फैमिलीज 10 to 20,000 कितने, 30 फैमिली करते हैं, 20 to 30,000 का इन्वेस्टमेंट को कितने फैमिली करते हैं, 50 फैमिली। तो इनका टोटल कुल जो है मतलब टोटल 210 फैमिली आने वाले हैं। तो इसका हमें हिस्टोग्राम निकालना है। अब हिस्टोग्राम कैसे निकालते हैं, तो बताता हूं बच्चों। तो यहाँ पे आपको एक्स वाई एक्सिस आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे अ, ये इन्वेस्टमेंट है, ये मैं एक्स एक्सिस पे लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट कौन से एक्सिस पे लेता हूँ, अरे ये नंबर, 1 सेकंड बच्चों। इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम्म, लिखना जमेगा क्या इसके ऊपर, नहीं। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रफली आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना है ये बताता। ये आपका वाई एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे क्या है, राइट करना नहीं जमेगा, तो एक काम करता है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है, ग्राफ कैसे निकलेगा समझेगा नहीं। तो मैं आपको ये रफली बताता, ओके, अंदाजे से। तो आप इसको ही फॉलो करना। तो हमारे पास है ना स्केल, लाइंस है। तो लाइंस किस प्रकार की है, हमें डबल, ये अपना क्या हो गया है, लाइन का कलर, लाइन का कलर, लाइन का कलर, हम्म व्हाइट ही कलर लेते हैं। ये आपका कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। दूसरी लाइन, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। अब इसको हम नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 1 1 2 3, एक्स एक्स पे आने वाला है। तो ये कितना आएगा, ये 10 20 30 40 50 60, ओके, 30 4 5 6 7 8। ये कैसे होने वाला, 10 20, यहाँ पे जीरो रहेगा, 10 20 30 40 50 60
70, 80, यहाँ तक ले लिया। ये आपका कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे ये क्या है? कैलकुलेशन है नंबर ऑफ फैमिलीज। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली, एक यूनिट का क्या करता हूँ, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मान लो। मैं इसको 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक। 10, 15, 20, 25, 30, 35, फिर कितना आएगा? 40, 45, 50, 55, टोटल कितने? 60 तक गए हैं। तो ये 60 तक पहुंच गए। तो अब हमें इसका क्या निकालना है? हिस्टोग्राम निकालना है। हिस्टोग्राम कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे क्लास कहाँ से कहाँ तक दिया है? 10 से लेके 20 तक 30 फैमिली। तो यहाँ पे 30 फैमिली दी है। तो ग्राफ कैसे जाएगा? अपने बॉक्सेस बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे? बॉक्सेस। 10 से लेके 30 तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका बॉक्स ऐसे उठेगा। कहाँ तक जा रहा है वो? कितनी फैमिलीज है? 30 फैमिली है। 30 का ये देखो, 30 ये है, यहाँ तक ही आएगा। ओके, एक एरो बन गया। अब उसके बाद 20 से 30 वाले कितने हैं? 50 फैमिली है। 20 से 30 वाले कितने हैं? 50 फैमिली है। 50 कहाँ तक जाता है? यहाँ तक जाता है। तो इसको यहाँ तक लेके जाता, 50। फिर 30 से 40 कितनी फैमिली? 60 फैमिली है। 30 से 40 कितनी फैमिली है? 60 फैमिली है। ये देखो 60 तक। तो अपना यारो कॉलम यहाँ तक गया, 60 तक। फिर उसके बाद क्या बोला है? 40 से 50 जो इन्वेस्टमेंट है, 40 to 50,000, वो कितने? 55 फैमिली है। तो यहाँ का जो कॉलम है 55, 55, ये देखो, ये तो 50 हो गया, इसके नियर अबाउट 55, मतलब हाफ आएगा ये, यहाँ तक आ जाएगा। ये हो गया एक कॉलम। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? 50 to 60,000 का इन्वेस्टमेंट फिर 15 फैमिली करती है। तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे एक कॉलम बनेगा, कैसे? 15 फैमिली, यहाँ 15। ओके, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने एक जगह, बता दो क्या गड़बड़ की है। ये 15 फैमिली। ओके, इसको मैं थोड़ा नीचे सरका था। हम्म। हम्म। ओके, यहाँ पे 55 चाहिए था। कितना चाहिए था? 55 चाहिए था यहाँ पे। 55। तो ये जो है, ये वाला, ये थोड़ा छोटा हो रहा है। देखिए हो रहा है, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये कैसे? ये देखो, 55 आया क्या? नहीं, 55 लाना पड़ेगा उसको। यहाँ तक 55। वापस ये यहाँ तक। ओके, ये हो गया आपका हिस्टोग्राम। अब इसकी स्केल वगैरह लिखनी पड़ती है बच्चों। यहाँ पे ऐसे स्केल लिखनी पड़ती है। स्केल, स्केल में क्या होता है? ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस का होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस पे कितना? 1 सेंटीमीटर में 10,000, 10,000, 1000। और ऑन वाई एक्सिस पे कितना? वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैमिलीज। 1 सेंटीमीटर 5 फैमिली, 5 फैमिलीज। ओके, तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम बच्चों। ये क्या हो गया आपका? हिस्टोग्राम। ओके, ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। अब चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है, ये ज्यादा डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3B का सेकंड सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने 3B के सेकंड के लिए क्या दिया है? श्री शिवाजी Rao has purchased 150 shares of face value for market value of 120। फेस वैल्यू दी है, मार्केट वैल्यू। कंपनी हैज पेड 7% डिविडेंड। कितना डिविडेंड पे करनी है? 7% डिविडेंड। फाइंड द रेट ऑफ, फाइंड द रेट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। हमें ROR फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा? शिवाजी राव, नंबर ऑफ शेयर कितने दी है हमें? गिवन पहले लिखना पड़ेगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा? गिवन नंबर ऑफ शेयर्स।
कितना दिया है 150। उसके बाद फेस वैल्यू दी है, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर रुपीज 100। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर तो रुपीज 120। उसके बाद डिविडेंड पे कर रही है, डिविडेंड कितना 7% ऑन फेस वैल्यू। डिविडेंड कभी किसके ऊपर लगता है, फेस वैल्यू पे। टू फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, टू फाइंड क्या बोला है, टू फाइंड टू फाइंड बोला है इन्होंने रेट रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न तो रेट ऑफ रिटर्न मतलब ROR फाइंड करना है हमें। तो इसका जो फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है ROR इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिविडेंड कितना मिल रहा है, डिविडेंड डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू। रेट ऑफ रिटर्न किसके बेस पे बनता है, मार्केट वैल्यू पे बनता है। ओके, रेट ऑफ रिटर्न मार्केट वैल्यू इंटू 100, ऐसा हमें इसका रेट ऑफ रिटर्न निकालना है बच्चों। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में क्या होगा, ये सारी चीजें दी है। तो पहले तो हमें डिविडेंड पता होना चाहिए, अमाउंट ऑफ, ये तो परसेंटेज दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालता हूँ। अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैसे होगा, ये देखो 7%, 7% ऑन फेस वैल्यू। तो 7% मतलब 7/100 इंटू फेस वैल्यू कितनी दी है, वो भी 100 ही दी है। तो ये गेट कैंसल, अमाउंट एक शेयर पे कितना रुपीज मिल रहा है, तो डिविडेंड हमें मिल रहा है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इतना 7 रुपीज मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 7 रुपीज मिल रहा है। ओके, 7 रुपीज मिल रहा है। तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हो गया। अब हमें क्या निकालना, डिविडेंड, मार्केट वैल्यू है हमारे पास एक शेयर की, तो हमें रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा। तो देयर फोर रेट ऑफ रिटर्न ROR, तो क्या है, डिविडेंड हमारे पास 7 रुपये है, 7 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू कितनी है 120 रुपया है, इंटू 100। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो गया, तो कितना आएगा 70, 70 अपॉन 12। अब इसको डिवाइड करते हैं, और 12 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 10 बचे, जीरो हो गया, 12 पंचे 12 96, 4 बचे, 12 36, 12 36 हो गया। तो 5.83 का हमें रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। कितना रिटर्न मिल रहा है, 5.83। हमारा आंसर सही है क्या, चेक कर लेता मैं एक बार। 5.83 परसेंटेज। ओके, परसेंटेज का हमें क्या मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है बच्चों। रेट ऑफ रिटर्न कितने का, 5.38% का हमें कितना मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन बच्चों। ओके, किसका, 3B का सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ श्रद्धा इज 2 years एगो एंड 3 years हेंस 84, फाइंड द प्रेजेंट एज निकालना है, और साथ में साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। तो हम फर्स्ट ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3B का क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3B दिया है हमें, थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ श्रद्धा एज इज 2 years एगो एंड 3 years हेंस इज 84, फाइंड द हर प्रेजेंट एज। दो कंडीशन दी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा लेट प्रेजेंट एज कितने होगा, एक्स होगा, एक्स ईयर्स। ओके, एक्स ईयर्स। तो क्या बोला है, एज 2 years एगो, तो देयर फोर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्या बोला है इन्होंने, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 साल पहले की एज, मतलब 2 साल माइनस करने पड़ेंगे। तो x-2 इनका प्रोडक्ट करना है, और किसके साथ, हेंस, हेंस मतलब बात की एज, x+3 कितना आ रहा है 84। तो उन्होंने प्रेजेंट एज पूछी है, तो ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स कितना होगा x², x इंटू 3 कितना होगा +3x, -2 इंटू एक्स -2x,
-2 × 3 -6 इक्वल्स टू 84। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर +3x - 2x +x, ये इधर जाएगा माइनस होगा, ये टोटल कितना आएगा -90 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से लिखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, इसका फैक्टर हो सकता है बच्चों। फैक्टर कैसे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, इंटू कॉन्स्टेंट टर्म -90 है, इसका मल्टीप्लिकेशन -90 आ रहा है, -90 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए 1। तो 10 9 जा 90 होता है, और बड़े नंबर का साइन तो छोटे नंबर को माइनस जाएगा। और इनके साथ क्या है, इसको x लगा दो, इसको x लगा दो, एक इसको x लगा दो। तो एक्स स्क्वायर +10x +10x -9x - 90 इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या होगा, x कॉमन निकलेगा, x +10, -9 कॉमन निकलेगा, x -10, सॉरी -9 निकला, x +10 इक्वल्स टू 0। देयर फोर x +10, और दोनों ब्रैकेट के पास, दोनों के पास सेम था ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -9 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया। तो देयर फोर x +10 इक्वल्स टू 0, एंड, और दोनों में से कोई एक ब्रैकेट 0 होगा ना, और x -9 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू -10 और x इक्वल्स टू 9। ये हो गया आपके आंसर। अब हमें प्रेजेंट एज पूछिए। कभी एज किसी की निगेटिव रहती है क्या? तो यहाँ पे होगा, बट एज कांट बी निगेटिव। एज क्या नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती। तो देयर फोर एक्स डज नॉट इक्वल्स टू -10, एक्स इक्वल्स टू 9। तो देयर फोर प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, श्रद्धा, इज 9 years। ओके, 9 years है। तो अभी देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टोटल 3-3 मार्क का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफिकली अब ग्राफ तो निकलेगा नहीं, हम वैसे रफली मैं बता देता उसका आंसर ग्राफिकली कैसे होगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए है, तो पहले तो हमें क्या बनाना पड़ता है, टेबल्स बनाने पड़ते हैं दो इक्वेशन के। तो यहाँ पे पहला x + y = 6 का आएगा टेबल, और दूसरा x - y = 4 का टेबल बनाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, एक मिनट, टेबल बनाता हूं मैं। 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 5। ओके, जस्ट मिनट, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, इसको ग्रुप में लाओ, इसका क्या बनाओ, ग्रुप बनाओ। क्या होता है, इसे ग्रुप नहीं होता क्या? ग्रुप नहीं होगा क्या बच्चों इसका? यूनियन कर दिया। ओके, और इसका कॉपी पेस्ट, कॉपी, और इधर ये पेस्ट, ये इसके लिए हो जाएगा। ओके, हो गया। अब इसका कैलकुलेशन, हाँ, पहले एक्स, बाद में वाई, बाद में एक्स वाई पॉइंट। ओके, अगर मान लो ये 1 पुट कर दिया, 0 से स्टार्ट करते, अगर 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू 6, पॉइंट मिल गया 0 6। अगर ये 1 2 पुट कर दिया तो 2 इधर जाएगा माइनस होगा,
तो कितना होगा, देखो पहला कैलकुलेशन क्या किया था, पुट x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, वाई इक्वल्स टू 6। अब इसका सेकंड कैलकुलेशन, पुट x इक्वल्स टू 2, देयरफॉर 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, वाई इक्वल्स टू कितना होगा, 4 होगा। वाई इक्वल्स टू कितना होगा, 4 होगा। ये 2 4। अब इसके बाद 4 पुट करता हूँ, तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये 4 2 होगा। समझ में आता था, एक्स वाई ओके। यहाँ पे 0 पुट किया, एक्स, तो वाई -4। और एक काम करता मैं, पॉजिटिव नंबर्स पुट करता ताकि दिक्कत हो जाएंगी नहीं तो ग्राफ निकालने में। ओके, मैं 0 वाई पुट करता तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 4। तो ये पॉइंट हो गया 4 0। अगर मैं 2 पुट करता, 1 पुट करता, अगर 1 पुट करता, 1 इधर जाएगा प्लस होगा 5। 1 पुट किया तो ये 5 हो गया, तो 5 1। अगर 2 पुट करूंगा तो इधर जाएगा, कितना मिलेगा, 6 हो जाएगा ये। तो यही पॉइंट मिला 6 2। ओके, तो अभी इसका ग्राफ निकालना है बच्चों। ग्राफ कैसे निकलेगा, यहाँ पे रफ आइडिया बता रहा हूँ। ये आपका क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स एक्सिस, ये आपका कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। उसके ऊपर आपको क्या करने पड़ेंगे, पॉइंट लोकेट करने पड़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट है, 4 तक एक्स एक्सिस पे, ज्यादा से ज्यादा 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। और इधर वाई एक्सिस पे 6, 6 तक ज्यादा पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ तक गए। तो पहला पॉइंट कौन सा है, 0 6 था पहला, 0। ये पॉइंट कौन सा है, 0 0 6। 0 6 बोले तो यहाँ पे पहला पॉइंट आएगा 0 6। एक काम करता है, इस ये पॉइंट कौन सा है, 0 6 वाला है। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 2 4। 2 4 वाला पॉइंट दूसरा है, 2 4 2 4। और तीसरा पॉइंट 4 2 4 4 2। अब लाइन प्रॉपर आएंगी नहीं, क्योंकि अपना ये रफली है, 4 2। इसमें से एक लाइन निकलेंगी, क्या निकलेगी, लाइन। तो लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ऑलमोस्ट तो चला गया है। तो मान के चलते हैं, ये किस लाइन की, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। और दूसरी लाइन क्या है, यहाँ पे दूसरी लाइन के पॉइंट्स लोकेट करता हूँ, 4 0 4 0। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, 4 0। दूसरा 5 1 5 1। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, 5 1। ये दूसरे रंग कलर से करता हूँ मैं, इसको रेड कलर से, 5 1 5 1। ये 4 0। ओके, और तीसरा पॉइंट 6 2 अरे ये अतरंगी कैसे बन गया, 4 0 था, अरे यहाँ पे आएगा 4 0 पॉइंट, ये नहीं आएगा। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। हम्म हम्म, पहला पॉइंट कौन सा है, 4 4 0। यहाँ पे आएगा पॉइंट आपका कौन सा, 4 0। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 5 1 यहाँ पे आएगा, 5 1। और तीसरा पॉइंट कौन सा है, 6 2। 6 2 जाएगा यहाँ पे, 6 2। तो यहाँ से लाइन निकलेंगी, रफ वर्क है बच्चों, समझ लेना ये इसका ये लाइन। ओके, तो ये इस प्रकार, तो ये यहाँ पे नियर अबाउट इंटरसेक्ट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 5 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है इनका, ये कौन सा है, 5 1 पॉइंट है, कौन सा, 5 1 पॉइंट है। तो देयर फोर यहाँ पे क्या लिखना, देयर फोर सोल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, क्या होगा, क्या होगा, 5 1। क्या होगा, 5 1। अब है कि नहीं बराबर, उसको क्रॉस चेक कर लेते है कि नहीं है। तो हमारा पहले क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है।
तो यहाँ पे 5+1, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 1, ये 6 आ रहा है, मतलब बराबर है। ये जो हमने आंसर निकाला वो बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ला फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें बोला है सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी टू। एनी टू तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन है बच्चों। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, द इन द एग्रीकल्चर फील्ड रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल एंड अनस्किल वर्कर 5:4। टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ देम 900। फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल एंड अनस्किल वर्कर। तो हम क्या करते हैं, डेली वेजेस, वन डे सैलरी, डेली वेजेस कितने हैं तो वो डिसाइड करते हैं। तो वन डे सैलरी ऑफ किसकी, स्किल और अनस्किल है, स्किल्ड, स्किल्ड लेबर वर्कर, स्किल वर्कर की हम एक्स मान के चलते हैं। और वन डे सैलरी ऑफ अनस्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर, इसकी मैं वाई मान के चलता हूं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, इनका रेशियो दिया है। तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू 5/4 दिया है। ये 4 इधर जाएगा 4x, ये y इधर जाएगा 5y, ये 5 इधर 5y इधर आएगा तो 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, इक्वेशन 1 बन गया। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा, दोनों की सैलरी का सम कितना होगा, x+y इक्वल्स टू 900। ओके, ये हो गया आपका सेकंड, सेकंड हो गया। अब यहां पे नेक्स्ट क्या होगा, अ, देखो, अब यहाँ पे हमें ये दो लीनियर इक्वेशन मिल गए। तो मैं क्या करता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता है, ये -5, ये +5 होगा। तो हमें ये एडिशन करने के लिए अच्छा होगा। तो मैं क्या करता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। तो देयर फोर ये कैसे होगा, 5x+5y इक्वल्स टू 4500। इसको मैं इक्वेशन 3 देता, इक्वेशन 3 देता। ओके, अब यहां पे क्या होगा, 1 और 2 को ऐड करता, एडिंग, एडिंग 1 and 2। 1 और 2 को ऐड किया तो क्या होगा, 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। 4x नहीं, 4x नहीं, क्या है, सेकंड को नहीं, थर्ड को, 5x+5y, 5x+5y इक्वल्स टू 4500। अब यहां पे क्या होगा, एडिशन होगा। अब एडिशन होगा तो क्या होगा, -5 + 5 गेट कैंसल, मतलब 9x इक्वल्स टू 4500। ये 9 इधर आएगा, डिवाइड होगा, 4500 डिवाइड बाय 9, मतलब 9 5 जा 45, तो 500 आ गया इसका आंसर। ओके, पुट x इक्वल्स टू 500 इन, किसमें, 2 में पुट करो, किसमें, 2 में को पुट करो। तो 2 इंप्लाइज, तो क्या होगा, 500 प्लस वाई इक्वल्स टू 900, y इक्वल्स टू 400। समझे क्या, y इक्वल्स टू 400। अब ये हो गया, यहां पे देयर फोर, देयर फोर एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। आपको फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल और अनस्किल। तो देयर फोर डेली वेजेस ऑफ
skilled and unskilled worker is कितना होगा? ₹500 and ₹400 रिस्पेक्टिवली। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। अब दो डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या दिया है? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या दिया है? टू डाइस आर थ्रोन, टू डाइस आर थ्रोन। तो यहाँ पे टू डाइस थ्रो करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, कुछ इवेंट दिया है, तो पहले सैंपल स्पेस तो पता होना चाहिए। तो देयर फोर सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस कैसे बनता है? यस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होगा? दो डाइस है, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, वो पूरा सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ओके, फिर यहाँ पे कॉमा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ओके, ये हो गया। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ओके, वीडियो चालू है ना? नहीं तो पता चल रहा हम वीडियो शूट कर रहे हैं और बंद ही है। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 6। ओके, अब लास्ट वाला 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ओके, ये है। तो देयर फोर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 36। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 36। तो ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। अब हम क्या करते हैं? एक एक इवेंट को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसको तो इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे सैंपल स्पेस हमारे पास कितना आया? 36 आया है। अब इवेंट एक, पहला वाला इवेंट लेता हूँ। ओके, इवेंट ए, इवेंट ए क्या दिया है? द सम ऑफ नंबर ऑफ देयर अपर फेस इज एटलीस्ट 9। तो यहाँ पे इवेंट ए में क्या बोला है? द सम ऑफ द नंबर ऑन देयर अपर फेसेस इज एटलीस्ट 9। तो ए जो है वो कैसे आएगा? उनका सम, एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेगा, कम से कम एटलीस्ट 9 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर की सम कम से कम 9 आती है? तो हमारे पास 1 6 का 7 आता है, नहीं होता है। 2 6 का 8 आता है, नहीं होगा। 3 6 का 9 आता है। तो 3 5 का कितना आता है? 8 आता है। तो 3 6 पहला नंबर, फिर उसके बाद 4 5, 4 वाला आएगा, 4 5 में आएगा, और 4 6 आएगा, क्योंकि 9 से बड़ा है, एटलीस्ट कम से कम
उल्टा सोचना है, कम से कम है तो ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेगा एटलीस्ट। तो इसके बाद 4 6 हो गया, 5 4 5 5 और 5 6, ये हो गया। उसके बाद 5 वाला है 6 3 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये हो गए। तो टोटल हमारा नंबर ऑफ ए कितना आया बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारा ये नंबर आया। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए कितना है? 10 है, ये 36 है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैलकुलेशन कैसे बनेगा? तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये 2 से डिवाइड होता है, 2 5 जा 2 18 जा, मतलब 5/18 इसका आंसर आया है। कितना आया है? 5/18। तो 5/18 आया है, तो इसका आंसर 5 बाय कितना है? एक मिनट चेक कर लेता, 5/18 ही है क्या? मैं सॉल्व करके लाया था। हाँ बच्चों, इसका आंसर 5/18 है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हम्म, अभी नेक्स्ट हमारा क्या है? इवेंट बी के लिए, बी हम सॉल्व कर रहे हैं। इवेंट क्या दिया है हमें? बी दिया है। द सम ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेस इज डिविजिबल बाय 5। Sum of the numbers on their upper faces is divisible by 5। तो therefore b क्या होगा? b, उनका सम 5 से डिविजिबल होना चाहिए। द सम ऑफ द नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस इज डिविजिबल बाय 5। तो 1 4 जब आएगा, इसका एडिशन 5 होता है, वो डिविजिबल बाय 5 हो सकता है। 1 5 6 होगा, 1 6 7 होगा। तो उसके बाद 2 3 आता है, 2 3 कितना हुआ? डिविजिबल बाय 2 4 6, 2 4 2 5 7 2 6 8, नहीं, 3 3 2 होगा, फिर 3 6 9 होता है, नहीं होगा, फिर 4 1 होगा, 4 6 10 होता है, 4 6 10 होता है, ये भी डिवाइड बाय 5 है। फिर 5 1 तो नहीं होगा, 5 5 होगा, और यहाँ पे 6 4 होगा, 6 4 6 6 1, नहीं नहीं, हाँ, ये 3 नंबर है। तो देयर फॉर नंबर ऑफ बी कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। तो देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी 7 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। तो 7 बाय, इसका आंसर कितना आया? 36 आया। क्या ये बराबर है 7/36? हाँ बराबर है। नेक्स्ट हम थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। अब इवेंट सी बचा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। इवेंट सी को, सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब इवेंट सी क्या बोलता है? सी वाला सॉल्व कर रहे हैं। इवेंट सी, द नंबर ऑफ ऑन देयर अपर फेसेस ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द अपर फेसेस ऑन द सेकंड डाई। इसको कॉपी पेस्ट मार लेना यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या करना है? कॉपी पेस्ट मार लेना बराबर। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता, सी इवेंट निकालता। इन्होंने क्या बोला है कि नंबर ऑन अपर फेसेस ऑफ फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ द
अपर फेसेस ऑन द सेकंड डाई। तो फर्स्ट डाई पे ग्रेटर नंबर रहना चाहिए। तो इज ग्रेटर देन, तो वन वन पहले आता है तो वन वो इक्वल हो गए, वन टू तो दूसरे इस पे बढ़ रही है तो वन तो नहीं आएगा यहाँ पे, टू वन हो सकता है, फिर थ्री वन, थ्री टू हो सकता है, फिर उसके बाद सेम आ जाएगा, फिर फोर वन हो सकता है, फोर टू हो सकता है, फोर थ्री हो सकता है, द नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द सेकंड डाई, फोर थ्री हो सकता है, फिर फाइव वन हो सकता है, फाइव टू हो सकता है, फाइव थ्री हो सकता है, फाइव फोर हो सकता है, फाइव फाइव नहीं हो सकता, सिक्स वन हो सकता है, सिक्स टू हो सकता है, सिक्स थ्री हो सकता है, सिक्स फोर हो सकता है, ओके, और सिक्स फाइव हो सकता है, सिक्स सिक्स नहीं हो सकता, तो देयर फोर नंबर ऑफ सी क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, तो नंबर ऑफ सी कितना हो गया 15, द देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 15/36। तो ये कैसे होगा, तीन अपाची 15 12, तो देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 5/12 आएगा बच्चों। ओके, ये हो गया आपका आंसर, ए भी है क्या, हाँ ए भी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एज ऑफ 300 पेशेंट, ages of 300 patient and number of patient in the hospital, find the median age of the patient। इसका मीडियन निकालना है। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा। हाँ बच्चों, अभी हम इसका क्या करना है, मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना है तो टेबल एज इट इज रहेगा। टेबल कुछ मैं वहां पे लिखता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये अपना क्या होगा, क्लास हो जाएगा। ये किसका होगा, क्लास होगा। ये क्या होंगी, अपनी फ्रीक्वेंसी। ये क्या होंगी, फ्रीक्वेंसी। ओके, ये फ्रीक्वेंसी का टेबल है। और नेक्स्ट जो टेबल आता है, नेक्स्ट क्या आता है, टेबल आता है यहाँ पे, या इसे आगे बढ़ेगा या ऐसे। ओके, यहाँ पे ऐसे, ये थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ चाहिए। ओके, अब और तीसरा जो कॉलम रहता है वो अपने किसका रहता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रहता है। तीसरा कॉलम किसका रहता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका रहता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेस देन से चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, लेस देन। ओके, वैसे मेंशन नहीं किया जाता। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो 60 है यहाँ पे 60 आएगा, फिर 60 प्लस 42 होगा, इसमें क्या होगा, प्लस। तो ये कितना आएगा, प्लस होके 102 बनेगा। फिर वन, इसमें ये प्लस होगा, इधर आएगा, ये 7, ये 5 1, फिर इसमें ये प्लस होगा, ये आएगा 7 12 222, फिर इसमें ये ऐड होगा, ये 10 कैरी 1 8 और ये 2, फिर इसमें ये ऐड होगा और ये यहाँ पे आएगा 300। टोटल कितना हो गया, 300। ओके, 300 पेशेंट थे बराबर, टोटल इतना है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई कितना है, 300 है बच्चों, जो उन्होंने बताया था। अब हमें यहाँ पे मेडियन निकालना है, तो हमें पहले तो मेडियन क्लास की जरूरत पड़ती है। किसकी, मेडियन क्लास। तो मेडियन क्लास कैसे निकलते हैं, इसको हम एन भी बोल सकते हैं। ये जो समेशन ऑफ एफ आई है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एन भी बोल सकते हैं। तो देयर फोर एन की वैल्यू कितनी है, हमारी 300। तो हमें एन बाई टू निकालना पड़ता है क्योंकि मीडियन क्लास पता करना है। तो एन बाई टू कितना होगा, इसको डिवाइड बाय क्या है, 150। 150 के नियर अबाउट ग्रेटर वाला नंबर, 150 के ग्रेटर वाला नंबर कौन है, ये है। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी बन जाएगा बच्चों। ये क्या हो गया, मीडियन क्लास। ये क्या डिसाइड करेगा, मीडियन क्लास डिसाइड करेगा कौन, 157 वाला क्या करेगा, मीडियन क्लास डिसाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे
ये एक सेंटेंस लिख के देता हूं मैं यहाँ पे एक लाइन उसके लिए। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी which which is just which is just greater than greater than or equal to or equal greater than or equal to 125, सॉरी 125, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, 150 के, 150 के ग्रेटर देन इक्वल टू रहनी चाहिए। 150 के 5 इक्वल टू या ग्रेटर देन कौन है, इज 157 है। तो देयर फोर जो आपका मेडियन क्लास है, देयर फोर मेडियन क्लास आपका कौन सा हो गया, ये देखो, ये आपका मेडियन क्लास हो गया। ये क्या हो गया आपका मेडियन क्लास। 157 पे कौन आया है, ये आपका हो गया मेडियन क्लास। ओके, मेडियन क्लास क्या हो गया आपका, 30 to 40, 30-40 वाला आपका क्या हो गया, मेडियन क्लास। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला कैसे रहता है, मीडियन का फॉर्मूला रहता है यल प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच, ये वाला फॉर्मूला रहता है। अब ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, क्या है, किधर है, कैसी है। तो हम इसके वैल्यूज को निकालते हैं। ओके, यहाँ पे मैं, अब वैल्यूज कैसे होंगे, अब मिडिल क्लास, तो देयर फोर यल जो होता है लोअर लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास यानी कि 30। तो ये जो है, ये आपको दिख रही है, ये 30, ये यल है आपका। फिर उसके बाद n/2 तो आप निकाल चुके हो। फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो मीडियन क्लास के जस्ट पहले की जो क्लास रहती है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वाली, ये 55, ये वाली आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। तो सी एफ कितना दिया है आपको, 102 आया है। उसके बाद एफ फ्रीक्वेंसी, ये एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एफ बोले तो क्या होता है, एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एक मिनट, एफ बोले तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 55 है। तो ये वाली जो वैल्यूज है 55, ये आपकी एफ है, एफ। ओके, फिर उसके बाद कुछ छूटा, हो गया सब कुछ। हाँ एच, एच बोले तो क्लास इंटरवल, क्या है, क्लास इंटरवल, इंटरवल बोल सकते हैं या क्लास विड्थ बोल सकते हैं। ये क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एच इज इक्वल्स टू 40 - 30, एच इज इक्वल्स टू 10, ये आया है। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्व कैसे, वैल्यूज पुट करेंगे मीडियन में। ये लोअर लोअर लिमिट क्या है 30, प्लस n/2 की वैल्यू आ चुकी है 150, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 102 अपॉन फ्रीक्वेंसी अपने पास 55, और क्लास इंटरवल है अपने पास 10, जगह नहीं हो रही है तो मैं इसको सरकाता हूँ। हम्म, इसको इधर एडजस्ट किया, यहाँ पे कितना आएगा 10। अब इसका कैलकुलेशन, अब ये 30 है, प्लस इधर क्या होगा, प्लस 150 में से ये गया, 102 गया, तो 50 बचेगा, 50 में से 2 गए 84, 48/55 इंटू 10 ऐसा आ गया। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ 5 से, क्या करता हूँ, 5 2 जा 5 11 जा, तो इसका कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई 11 इंटू 30, 330, प्लस ये इसका क्या होगा
टू एट जा 16, कैरी 1, टू फोर जा 8, 9 अपॉन 11। तो ये कितना होगा? ये 6, ये 12, कैरी 1 4, ये 11। तो मीडियन मीडियन इक्वल्स टू 11 थ्री जा 33, 33 टू कितने बचे? 9 बचे। 9 मतलब 96, तो उसके पहले आता है 88। 88 तो बचा कितना? 88 तो दो, हाँ 8 बचे। 7 जा 3 बचे, 2 जा। तो ये है बच्चों आपका मीडियन। ये क्या है आपका? मीडियन। तो बोला उन्होंने फाइंड द मीडियन एज ऑफ द पेशेंट। तो मीडियन एज ऑफ द पेशेंट कितना हुआ आपका? देयरफॉर मीडियन एज ऑफ द पेशेंट पेशेंट इज 3872। आई थिंक ये लाइन नहीं दिखी होंगी अभी जो लिखी मैंने, वो आप लिख लेना जो मैंने बोला है। ओके। तो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनीवन। 3 मार्क के लिए है, 2 क्वेश्चन दिए, उसमें से कोई भी एक सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या बोला है? थ्री कंडीशन आर गिवन, बट राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो यहाँ पे क्या करता है? मैं पहली कंडीशन क्या दिया? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या होता है? जो आपका बी स्क्वायर -4ac जो होता है वो इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो मैं उसके लिए एग्जांपल देता हूँ और उसको, तो देयरफॉर इसका एग्जांपल जो हमें पूछा गया है, तो वो मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएंगी 1, बी की वैल्यू हो जाएंगी -4, सी की वैल्यू हो जाएंगी 4। तो बी स्क्वायर ए सी निकाल के दिखाता हूँ। बी स्क्वायर ए सी मतलब बी स्क्वायर -4ac मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 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 4, 1 × 4। तो ये 16 -16, ये कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब क्या होता है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट कंडीशन के लिए मैं आपको ये देता हूँ। नेक्स्ट कंडीशन प्रूफ एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से कुछ चीज़ें इरेज करनी पड़ेंगी, जैसे कि ये वाली चीज़ें इरेज करनी पड़ेंगी आपको। ओके। ये वाला चीज़ इरेज करना पड़ेगा और एग्जांपल हटाना पड़ेगा। पूरा ही हटा देते हैं ना। ओके। तो यहाँ पे हमें बी दिया है। बी कितना दिया है? ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 क्या रहते हैं? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। पहले इक्वल थे, अभी क्या हो गए? अनइक्वल। पहले इक्वल ही लिखा था ना, हाँ इक्वल। अभी क्या होते हैं? अनइक्वल। तो इसमें ये ग्रेटर देन क्या रहता है? 0 रहता है। ये क्या रहता है? ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 4 किसने लिखा? पिछली इसमें 0 था, हाँ। एक मिनट, ये थोड़ा हौच पौच हो गया। हम्म। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 चाहिए, रूट्स रियल और इक्वल रहते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएंगी 1 एंड बी की वैल्यू हो जाएंगी -5 एंड सी की वैल्यू हो जाएंगी 6। तो देयर फोर बी स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 × 6। तो ये कितना होगा? 25 -24 इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर रूट्स, ये आपका एग्जांपल है। इसको मैं क्या करता हूँ? बॉक्स में इंक्लूड करता हूँ। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, वही पूछा था ना इसके पहले कि इसमें भी मैं क्या करता हूँ? एग्जांपल को बॉक्स में क्लोज करता हूँ। हाँ। अब थर्ड कंडीशन, इन थर्ड कंडीशन पूछी है, तो थर्ड कंडीशन को भी प्रूव कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन को भी प्रूव कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन प्रूफ नहीं, मतलब एग्जांपल देते हैं। तो
थर्ड कंडीशन क्या पूछा गया है इनके द्वारा? थर्ड कंडीशन सी बोला है। क्या होता है? डेल्टा इज लेस देन जीरो। डेल्टा इज लेस देन जीरो का मतलब होता है रूट्स आर नॉट रियल। तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विच इज लेस देन जीरो। तो देयरफॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन, सी की वैल्यू कितनी होंगी? वन। तो देयर फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आना चाहिए। मतलब वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन। तो यहाँ पे क्या होगा? वन का स्क्वायर वन माइनस फोर मतलब माइनस थ्री विच इज लेस देन जीरो। तो ये जो एग्जाम्पल दिया है मैंने बच्चों वो सही है आपका। ओके, क्रॉस चेक भी कर रहा हूँ, सही है। तो ऐसा था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। इसमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन बचा है बच्चों। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, वीडियो चालू है ना? इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 पी, सेकंड टर्म इज क्यू, लास्ट टर्म इज आर, देन शो दैट द सम ऑफ। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया है? देखो गिवन हमें दिया है, गिवन लिख लेंगे, शो दैट वाला प्रॉब्लम है। फर्स्ट टर्म बोले तो ए, बोले तो टी, वन बोले तो पी दिया है। सेकंड टर्म टी टू दिया है हमें क्यू। और लास्ट टर्म, इसको मैं लास्ट टर्म बोलता हूँ, लास्ट टर्म दिया है। लास्ट टर्म मतलब टी एन होता है जो कि दिया है आर। और टू शो बोला है इन्होंने। शो, क्या शो करने के लिए कहा है? द सम, शो दैट द सम ऑफ द टर्म्स, मतलब एस एन बोला है। एस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है? पी प्लस आर, क्यू प्लस आर माइनस टू टी अपॉन टू क्यू माइनस पी, ऐसा कहा है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन तो पहली बात तो हम टी एन निकाल लेते हैं। लास्ट टर्म टी एन का फॉर्मूला, वी नो दैट टी एन, क्योंकि हमारे पास देखो वी फॉर्मूला अगर लिखने जाए, फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला अगर मैं लिखने जाता हूँ तो फॉर्मूला क्या क्या लग सकता है इधर? फॉर्मूला, फॉर्मूला जो लगेगा आपका यहाँ पे, फॉर्मूला एस एन का होता है एन बाई टू। अगर मैं पहला वाला फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसा फॉर्मूला रहता है। दैट इज मैं ऐसे करके लिखता हूँ, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू टी वन प्लस टी टू और टी एन। तो एन, हमें क्या क्या चीजें चाहिए? एन चीज चाहिए। टी एन है क्या हमारे पास? ये है टी एन। बट हमारे पास एन नहीं है, तो एटलीस्ट एन तो चाहिए। तो प्रूफ कैसे होगा इसका? प्रूफ, तो यहाँ पे मैं क्या करता प्रूफ के लिए? वी नो दैट फॉर्मूला लगेगा टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो टी एन कितना है? टी एन लास्ट टर्म मतलब बोले तो आर इज इक्वल्स टू ए फर्स्ट टर्म कितना है? पी प्लस एन पता नहीं, एन माइनस वन, डी कितना है? डी भी नहीं निकाला। तो मैं पहले एक काम करता, इसको थोड़ा इधर सरका देता, इधर मतलब इसको यहाँ से हटाता, इधर लेके जाता। हमारे पास क्या नहीं है? डी नहीं है। क्या नहीं है? डी नहीं है। तो पहले मैं डी निकालता। तो डी क्या होगा? डी इज इक्वल्स टू टी टू माइनस टी वन। डी इज इक्वल्स टू टी टू कितना है? क्यू माइनस पी। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया? डी आ गया। क्या आ गया? डी। अब यहाँ पे ये लाइन, उसके बाद इतना बड़ा नहीं चाहिए यार, छोटू सा चाहिए। इसको यहाँ पे शिफ्ट करता, जगह की कमी है इसकी वजह से। यहाँ पे ये लिख लिया। हम्म, अब ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा? ये P प्लस एन माइनस वन डी, डी कितना आया है? Q माइनस, अरे फिर से जगह की कमी, एक सेकंड एक सेकंड। इसको भी हटाता हूँ, या ऊपर थोड़ा करके लेके जाता हूँ, यानी कि अच्छे से लिख सकूं। हम्म, अब यहाँ पे क्या होगा? देखो टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी, टी एन बोले तो आर,
ए बोले तो पी, एन माइनस वन। अब यहाँ पे क्या है, डी की वैल्यू क्या निकाल के रखी है, क्यू माइनस पी, ये निकाल के रखा है। अब यह इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास एन नहीं है इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए। क्या नहीं है, एन नहीं है, इसलिए एन। और एन को, ये एन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, ये था, डी नहीं था, तो इसलिए ये डी निकाला, टी टू माइनस फर्स्ट नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म से। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कैसे निकलेंगे, देखो पी को इधर भेजो, तो ये क्या होगा, आर माइनस पी, और इधर एन माइनस वन, क्यू माइनस पी। अब यहाँ पे इसको इधर भेजो, आर माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी इक्वल्स टू एन माइनस वन। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, आर माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी प्लस वन होगा इक्वल्स टू एन। तो देयर फोर एन की जो वैल्यू आएंगे, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, आर माइनस पी, ये इसको वन को मल्टीप्लाई होगा, क्यू माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी। ओके, मैंने चालू किया वीडियो, हाँ चालू है। तो अब देयर फोर एन इज इक्वल्स टू आर प्लस क्यू माइनस माइनस पी माइनस टू पी, ये हो गया अपॉन एन की वैल्यू निकल गई, क्यू माइनस पी। ओके, ये है बच्चों आपके एन की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू। मैं इसको बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ, बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ। ये है एन की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू। ओके, अब क्या होगा, फिर भी जगह थोड़ी बची है, उसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। हम्म, अब अब क्या लगेगा, एन है हमारे पास, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म नेक्स्ट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। ओके, इन सारी चीजों को क्या करता हूँ, मैं मिनिमाइज करता हूँ। हम्म, थोड़ा मिनिमाइज। थोड़ा मिनिमाइज कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें आंसर निकालना है ये वाला। तो इसका कैसे होगा बच्चों, ये कैसे होगा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, एसन एसन का फॉर्मूला वी नो दैट, एसन, देयर फोर एसन इज इक्वल्स टू क्या होता था, एन बाई टू, क्या हो रहा है, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म टी एन। तो यहाँ पे एन बाई टू बोले तो एन की वैल्यू ये है, आर प्लस क्यू माइनस टू पी डिवाइडेड बाय, ये एन है, क्या है, क्यू माइनस पी। अब मैं यहाँ पे वन बाई टू था तो टू इधर लिख लेता, और इधर क्या लगेगा, टी वन बोले तो पी, और टी एन बोले तो आर। ओके, तो इसको एस एन इज इक्वल टू संभल के लिखो, पी प्लस आर, आर प्लस क्यू माइनस टू पी अपॉन टू क्यू माइनस पी। ये हो गया बच्चों। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेपर को सॉल्व कर, नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू पेपर। एक आध कोई और पेपर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वो मैथ्स टू का रहेगा, इसके बाद जो वीडियो रहेगा वो मैथ्स टू का रहेगा। मैंने इसको चालू किया था ना वीडियो। हम्म, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।